जी चलते हैं हम लोग। तो इरशाद होता है जी, कहाँ पर थे हम लोग? आयत नंबर, हाँ जी ये हमारी आयत हो गई थी, 204 पे थे हम लोग। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है, वमिनन्नासी मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। और वो लोग जो कि ये गवाही देते हैं और वो ये बातें कहते हैं, ताज्जुब की बातें भी कहते हैं, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो आपके लगता है कि वो आपके दिल को खुश करने वाली है, वो दुनिया की जिंदगी में आपको खुश करते हैं। और वो ये गवाही देते हैं कि ये सारी बातें जो ये सारी बातें जो कर रहे हैं, ये अच्छी और भली बातें ही हैं। और वो अल्लाह पर भी गवाही देते हैं, वो इतने झूठे हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग हरगिज हरगिज तुम्हारी मदद करने वाले और अच्छे हरगिज नहीं हो सकते हैं तुम्हारे लिए, बल्कि वो लोग तो क्या हैं, सख्त झगड़ालू हैं, और झगड़ा करने में भी सख्त झगड़ालू हैं। अब उनका झगड़ा कैसे है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दि लियुफ्सिदा फीहा। अब वो कैसे, उनका अमल कैसा है कि वो हर वक्त इस दौड़ धूप में, इस कोशिश और में भागते रहते हैं कि वो दुनिया में, यानी कि जमीन के अंदर फसाद बर्पा करें। और वयुहलिकुल हर्सा वन नस्ल, ना सिर्फ वो तुम्हारी खेती को बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर देते हैं। तो याद रखिए, जो आपकी औलाद है वो आपकी खेती है, क्योंकि आपकी औलाद से आपकी नस्ल चलेगी। तो आप जो बीज बोएंगे वही फल आगे आपको मिलेगा। तो जो लोग फसाद बर्पा करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो ऐसा फसाद बर्पा करते हैं कि वो जमीन में तो फसाद बर्पा कर ही देते हैं, बल्कि वो सारी खेती को भी हलाक करने वाले हैं, और वो पूरी की पूरी नस्लों को तबाह करने वाले हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए बड़ी सख्ती से कहते हैं कि वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला हरगिज हरगिज मोहब्बत नहीं करता है मुफसिद फसाद करने वालों से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़ा। यानी कि ये लोग, और जब कभी इनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह से डरो, तो वो तकब्बुर और तासुब में ऐसा आगे बढ़ जाते हैं कि उनका तकब्बुर और तासुब, उनका जो इज्जत है, उनकी जो बराए नाम इज्जत है, वो उनके गुनाहों में उनको इतना आगे बढ़ा देती है कि वो उनको मुकम्मल तौर पर गुनाहों पर आमादा करती है, उनके दिलों को आखाजत हु आमादा कर देती है, उनकी इज्जत उनको गुनाहों पर। फहस्बुहु जहन्नम, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो कैसा ही उनका उनका ठिकाना कैसा है उनका, तो अल्लाह ताला उनके लिए तैयार कर रखा है जहन्नुम को। तो अल्लाह ताला ने काफी कर दिया है उनके लिए जहन्नुम को। वला बिअसल मिहाद, तो ये कितना ही बुरा ठिकाना है उनका, जिस ठिकाने के अंदर, इनके जहन्नुम के अंदर वो डाले जाएंगे उनकी इज्जत की वजह से। आज भी हम लोग अपनी इज्जत नफ्स को देखते हैं, तो उस वजह से बहुत सी बातें हम लोग माफ करने में पहल नहीं करते, किसी से बात करने में पहल नहीं करते। वो किसकी वजह से होता है? वो हमारी इज्जत की वजह से होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्दातिल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बाज लोग वो हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की रजामंदी तलब करने के लिए अपनी जान तक बेच देते हैं। मन यशरी नफ्सहु, कि वो अल्लाह ताला की इब्तिगा तलाश करने के लिए, मर्दातिल्लाह, अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए अपनी जात तक, अपनी जान को भी बेच देते हैं। ये आयत नाजिल हुई थी हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन के बारे में, जो कि रूमी उनके बारे में नाजिल हुई थी ये आयत। और हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन रूमी के बारे में नाजिल हुई थी, जब वो हिजरत करने लगे, तो काफिरों ने उनसे ये कहा था कि ये सारा का सारा माल जो तुमने कमाया है, ये यहाँ पर मक्का में ही हमारे पास छोड़ के जाओ, क्योंकि ये माल तुमने हमें ही चीजें बेचकर कमाया है। तो सुबहान अल्लाह, उन्होंने अपने ईमान, अपने दीन को नहीं छोड़ा, बल्कि अपना सारा का सारा कमाया हुआ माल वो वहीं मक्का पर छोड़ के चले गए, और अपने ईमान पर उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा सौदा किया, कि तुमने अपनी दुनिया के माल के लिए अपनी आखिरत का सौदा किया, यानी कि तुमने दुनिया का माल देकर अपनी आखिरत का बेहतरीन सौदा कर दिया। तो ये आयत हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये आयत नाजिल हुई, कि लोग अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए अपनी जान तक डालते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी बेहतरीन मेहरबानी करने वाला है।
अब अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मुकम्मल काफा, पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी हरगिज मत करना। ऐसा ना हो कि अपने ईमान के लिए कुछ हिस्से को जो तुम्हें पसंद हो उसको अपना लो और कुछ हिस्से को छोड़ दो जो तुम्हें पसंद ना आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल होना, थोड़ा बहुत ना दाखिल होना, पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल होना, इस्लाम के अंदर दाखिल होना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, कोई ढका छुपा दुश्मन नहीं है। अभी काफिर क्या कहते थे? कहते थे फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुम, जब उनके पास हिदायत आ गई, उसके आ जाने के बावजूद भी सारी दलीलें जब उनके पास आ गई, तो फिर जब वो, अगर वो सब दलीलें आ जाने के बाद भी शैतान तुम्हें फिसलाता है तुम्हारी तमाम उस हदायत से, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़अलमू, बस जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुल हकीम, वो जबरदस्त है, हिकमत वाला है, उसकी हिकमतें बड़ी जबरदस्त हैं। जलल तुम, फिसला दे तुमको, मिन बादि मा जाअतकुम, उसके बाद जो कि तुम्हारे पास रोशन निशानियां अल्लाह की आयत आ गई, तो तुम जान लो कि बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। अब वो फिसला देने के बाद वो क्या चाहते हैं? ये सब शैतान के वसवसों और शैतान की बातों की बातें आ रही हैं जो शैतान अभी हमारे दिलों में भी वसवसे डाल रहे हैं, छोड़ तो नहीं होता। ये शैतान के वसवसे हमें अल्लाह ने खुले अल्फाज में बता दिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल मिनल गमामी। अब वो ये इस चीज का इंतजार कर रही हैं, अब वो ये गुमान करते हैं, इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला उनके पास आ जाए साइबानों में से, किस में से? बादलों के साइबानों में से अल्लाह ताला उनको नजर आए और फरिश्ते भी उन्हें नजर आए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तो ऐसा अल्लाह ने कर दिया कि तुम अल्लाह का जलवा देखना चाहते हो, वक़ुदियल अम्र, और अल्लाह ताला अपना हुक्म अपना काम पूरा कर दे, तो अल्लाह ताला अगर अगर तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना जलवा दिखा दिया, तो फिर अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई टाल नहीं सकता, रोक नहीं सकेगा। क्योंकि अल्लाह ताला अगर अपना मुआजिज़ा दिखा देगा तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए तुम्हारे पास वक्त खत्म हो जाएगा और सारे के सारे अमूर, सारे के सारे काम अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। जी, अगले रकू को शुरू करूं? जिसको मुश्किल लगा प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो मैं रोक दूंगी, नहीं तो फिर अगले शुरू करते हैं। नहीं है मुश्किल? चलो जी शुरू करते हैं अगला रकू। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिना, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल से पूछो, नबी अकरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कहा जा रहा है कि तुम बनी इसराइल से पूछो, कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिना, कि अल्लाह ताला ने कितनी ही तुम्हें आयतें नहीं भेज दी कि तुम उनको देखो और हदायत पा जाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला की नेमतों को, अल्लाह ताला की आयतों को बदल दिया उन्होंने। वो बदल देने वाले हैं अल्लाह ताला की रोशन निशानियों को, जब भी उनके पास पहुंचती हैं तो वो उनको अपने ही मफाद के मुताबिक उसको बदल देते हैं। वो चाहते हैं जिसमें उनका मफाद है वो उसको वैसा बदल देते हैं। फ़इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। उन्होंने क्या क्या किया देखिए, बनी इसराइल ने बहुत सी चीजों में उन्होंने दुनिया की आसाइशें हासिल करने के लिए उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को बदल दिया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं, अपने अपने फायदे के लिए अल्लाह की आयतों को मत बदलो। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, और अल्लाह ताला ने इन काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी को मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया। याद रखिएगा कि मेरे और आपके लिए दुनिया की जिंदगी कभी भी खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। वो यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, तो जो लोग ईमान लाए हैं उनका ये लोग मजाक उड़ाते हैं। आप भी जब ईमान की तरफ आए हैं तो लाजमन आपका भी लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, तो जिन लोगों का ये मजाक उड़ा रहे हैं रोज़े क़यामत ये इनसे ऊपर होंगे दर्जात में। और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिस्क अता करता है। तो अल्लाह ताला इल्म जो अता करता है ये भी रिस्क है। और जब अल्लाह ताला हम इल्म अल्लाह का
लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी रोजी में और भी बरकतें अता कर देता है, दुनिया की रोजी में भी। तो अल्लाह ताला दुनिया में भी हमें बरकतें अता करेगा रिस्क में, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी बरकतें अता करेगा, इसलिए कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कानन नास उम्मतन वाहिदा, कि ये एक उम्मत है। वो कौन सी उम्मत है? वो क्या करते हैं कि ये वाहिद उम्मत है। अल्लाह ताला ने नबी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक जो इतने सालों तक जो अल्लाह ताला ने लोग भेजे, वो सारी एक ही उम्मत थी। पहले तो वो हक और तौहीद पर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर इनोवेशंस आना शुरू हुई, उन्होंने बिदअतें करना शुरू हुई, फिर उन्होंने बुतों का पूजना शुरू कर दिया। तो जब वो बिल्कुल गुनाहों में घिर गए तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ये पहले एक ही उम्मत थी, सारी के सारे इंसान एक ही उम्मत थी, तौहीद पर आए उतरे थे, सारे के सारे तौहीद पर थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जब वो गुमराही की तरफ चल पड़े तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर मबूस फरमाए नबी, और वो खुशखबरी भी देते थे और उनको डराते भी थे। वअंज़ल मअहुमुल किताब, और अल्लाह ताला ने उन नबियों को किताबें भी देकर भेजी ताकि वो इन लोगों के दरमियान में जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर सकें। क्या इख्तलाफात थे? यहूदियों ने ईसाइयों को मानने से इनकार कर दिया, ईसाइयों ने यहूदियों से मानने को इनकार कर दिया, यहूदियों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, हजरत ईसाइयों ने क्या किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना दिया। तो अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह ताला ने उन किताबों में उन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए वाज़ेह अल्फाज में सारी बातें बयान कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ें उनके पास आ गई, वमख्तलफ फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात बय्यिनात बग़यन, अपनी जिद की वजह से उन्होंने फिर भी उन बातों में इख्तलाफ किया। फहदल्लाहु, तो बस अल्लाह ताला ने हिदायत दी, ए मुसलमानों तुम्हें और मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि जो इख्तलाफात थे उन इख्तलाफात को हमने ख़त्म करके हमने हक को माना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी माना कि ना तो वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी माना कि वो अल्लाह के बंदे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी माना कि वो भी अल्लाह के नबी थे। हमने उन सारे इख्तलाफात को ख़त्म करके अल्लाह की इस बात को मान लिया। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये इरशाद फरमाते हैं फहदल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी सिर्फ किन लोगों को जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अपने सारे इख्तलाफात को खत्म कर दिया, वो हक को मान लिया उन लोगों ने। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत अता करता है, और अल्लाह ताला सीधे रास्ते की हिदायत अता करता है। और जब कभी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? ईसाइयों यहूदियों से बात की जा रही है, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिस तरह तुमने अमल किए जैसे तुमसे पहले के लोग अमल किया करते थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मस्सतहुम मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि सुन लो, इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, कि अल्लाह की मदद बहुत ही करीब है और वो जल्द ही तुम्हें अल्लाह की मदद मिल जाएगी। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह ताला से इरशाद फरमाते हैं कि वो आपसे सवाल करते हैं किसके बारे में? अब वो सवाल करने लगे हैं माल को कहाँ पर खर्च करें। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब तुमने माल को खर्च करना हो तो कहाँ पर खर्च करो? सबसे पहले अपने वालिदैन पर, उसके बाद रिश्तेदारों पर, फिर जाकर तीसरा नंबर आता है यतीमों का और मिस्कीनों पर और अल्लाह की और मुसाफिरों पर। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो कुछ तुम करने वाले हो, तुम्हारी हर भलाई को अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कुतिबा अलैकुमुल किताल वहुवा कुरहुन कुरहुन कुरहुल लकुम। जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद फर्ज कर दिया तो उनको शुरू में बड़ा मुश्किल फील हुआ कि हम कैसे अपना माल दौलत अपनी औलाद सब कुछ छोड़ के जिहाद के रास्ते पर निकल जाएं। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज को तुम नापसंदीदा महसूस करते हो वो हो सकता है तुम्हें नापसंदीदा लग रही हो, लेकिन दर हकीकत उसमें तुम्हारे लिए भलाई है। और जिस चीज को तुम पसंद करते हो सकता है कि उसमें शर हो तुम्हारे लिए, और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या भली चीज है और क्या तुम्हारे लिए बुरी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की ढारस के लिए उनके दिल
دل جمعی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان پر بہت زیادہ مظالم ہو رہے تھے، جب یہ والی آیت نازل ہوئی نا، جب انہوں نے اللہ سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی کب اللہ کی مدد ہم پر نازل ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو ایمان والے تھے ان کو مشرکین کیا کیا کرتے تھے، آرے سے سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا کرتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کی کھالوں کو ادھیڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کرنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے، اس سے تم دل برداشتہ ہرگز مت کرو۔ سوچئے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس آزمائش میں مبتلا نہیں ہوا، نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوک سے آزمایا، نہ افلاس سے اپنا آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی کمی سے نہیں آزمایا، تو پھر ہم کتنی بدبخت ہیں، کتنے ناشکرے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملتی ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اور سب سے پہلے یاد رکھیے گا، آپ کے مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے حقدار آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد رشتہ دار، اس کے بعد کہیں جا کر یتیموں اور مسکینوں کا نمبر آتا ہے۔ اگر آپ نے والدین پر خرچ نہیں کیا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا، تو آپ کا یتیموں مسکینوں پر خرچ کیا گیا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔